दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के बारे में। पुनर्गणना के दिशा निर्देश क्या हैं, आवेदन कैसे करें, आवेदन कब तक कर सकते हैं और किसको जमा करवाना है, इन सभी बिंदुओं पर हम वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा 20/6/2022 को सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के प्राचार्य के नाम एक लेटर जारी किया गया है, जिसका विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2022 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम व पुनर्गणना संबंधी दिशा निर्देशों के क्रम में। तो इसके अंदर जो पुनर्गणना से संबंधित दिशा निर्देश हैं, टाइम फ्रेम है और जो फॉर्म है वो सभी अपने को इस लेटर के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे यदि हम बात करें दिशा निर्देश की, तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2022 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022 की पुनर्गणना डाइट प्राचार्य के निर्देशन में संपादित की जाएगी। यानी सभी जिलों में जो डाइट प्राचार्य हैं, डाइट हैं, उन्हीं के माध्यम से पुनर्गणना से संबंधित जो कार्रवाई है वो की जानी है। दूसरा बिंदु यहाँ पर यदि हम देखें तो उक्त दोनों परीक्षाओं की वार्षिक परीक्षा के विषयों की पुनर्गणना की जानी है, स्त्रांक की कोई पुनर्गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के अंदर जो बच्चों के अंक प्राप्त हुए हैं उन्हीं की पुनर्गणना की जाएगी। स्त्रांक जो विद्यालय स्तर पर भेजे गए हैं उनकी किसी प्रकार की कोई पुनर्गणना नहीं की जाएगी। तीसरा बिंदु देखिए, परीक्षार्थी द्वारा पुनर्गणना हेतु विद्यालय में विधिवत आवेदन पश्चात संस्था प्रदान समेकित सूची कक्षावार व विषयवार तैयार कर संबंधित डाइट में जमा करवाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो भी आवेदन उपलब्ध करवाए जाते हैं संस्था प्रदान को, उनकी समेकित सूची कक्षावार और विषयवार तैयार करनी है और उसको डाइट में जमा करवाना है, जिसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो निर्धारित किया गया है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। अगला बिंदु देखिए, दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में परीक्षार्थी द्वारा पुनर्गणना हेतु अधिकतम विषय चयन की सीमा नहीं रहेगी। यानी सभी विषयों का रीटोटलिंग हम करवा सकते हैं, एक का करवा सकते हैं, एक से ज्यादा का, जितने भी विषय अपने कक्षा के अंदर 6 विषय हैं, टोटल 6 के 6 विषयों की हम पुनर्गणना करवा सकते हैं। आगे यदि हम बात करें, डाइट प्राचार्य द्वारा पुनर्गणना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की विषयवार संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पूर्व में इस वर्ष की मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय के परीक्षक रह चुके कार्मिक को पुनर्गणना कार्य हेतु नियुक्त न किया जाए। तो यहाँ पर डाइट प्राचार्य के द्वारा जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनके अनुपात में परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो पूर्व में परीक्षक रह चुके हैं मूल्यांकन कार्य के दौरान, उनको पुनर्गणना कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा। डाइट द्वारा संबंधित सीबीओ के मार्फत पुनर्गणना हेतु प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए कक्षावार व विषयवार समिति गठित की जाए, जिसमें एक सदस्य आवश्यक रूप से राजपत्रित हो। तो यहाँ पर सीबीओ लेवल पर जो भी मूल्यांकन केंद्र हैं उनके लिए एक समिति का गठन करना है, जिसमें कम से कम एक सदस्य राजपत्रित होना चाहिए। आगे यदि हम बात करें तो डाइट द्वारा दोनों परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों व पुनर्गणना परिणाम का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर डाइट के द्वारा जो भी पुनर्गणना परिणाम और आवेदन पत्र से संबंधित रिकॉर्ड है उनको संधारित करना है। पुनर्गणना में केवल परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त अंकों की प्रश्नवार पुनः गणना की जाएगी। प्रश्नोत्तरों को नए सिरे से जांचा नहीं जाएगा। यहाँ पर पुनः जांच नहीं की जाएगी किसी प्रश्न की, केवल रीटोटलिंग की जाएगी। जो प्रश्न के अंदर अंक दिए गए हैं परीक्षक के द्वारा, उन अंकों की और मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो अंक सूची बनाई जाती है कॉपी के अंदर, उनका मिलान किया जाएगा। उनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उनमें संशोधन संभव है। किसी प्रकार की पुनः जांच किसी भी प्रश्न की यहाँ पर नहीं की जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। आगे यदि हम बात करें, पुनर्गणनाकर्ता को पुनर्गणना हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित अंकों की प्रश्नवार प्राप्तांक तालिका में प्रविष्ट किए गए अंकों व उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों पर दिए गए अंकों का मिलान करना होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंदर प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो अंक दिए गए हैं उनका और मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो उत्तर पुस्तिका है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो अंक सूची बनाई गई है उनका मिलान करना है।
आगे देखिए, कक्षा 5 हेतु जिन निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क डाइट में जमा नहीं करवाया गया है, ऐसी स्थिति में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाने के बाद ही डाइट द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो निजी विद्यालयों के द्वारा यदि मुख्य परीक्षा 2022 हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क डाइट में जमा नहीं करवाया गया है तो पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार नहीं करवाए जाएंगे। पहले परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा, उसी के बाद आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फिर देखिए, यदि हम बात करें टाइम फ्रेम की, तो विद्यार्थी द्वारा आवेदन विद्यालय में प्रस्तुत करना, इसके लिए 21 जून से 5 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थी है वो अपना भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रधान को जमा करवाएंगे। आवेदन पत्र में समेकित सूची डाइट में जमा करवाना, संस्था प्रधान है वो जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनको सूची बना करके डाइट में जमा करवाएंगे। इसके लिए 2 तिथियां यहाँ पर निर्धारित की गई हैं, 28 जून और 6 जुलाई। तो यहाँ पर 28 जून तक जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उन सभी आवेदनों को 28 जून को जमा करवाना है, और 5 जुलाई तक जितने आवेदन प्राप्त होते हैं उनको मैं सूची 6/7/2022 को संस्था प्रदान के द्वारा डाइट में जमा करवाना होगा। आगे यदि हम बात करें डाइट द्वारा पुनर्गणना हेतु संबंधित मूल्यांकन केंद्रों को सूचियां प्रेषित करना, तो यहाँ पर 2 तिथियां दी गई हैं, 30/6/2022 और 8/7/2022, यानी 30 जून तक जितने भी आवेदन आ जाते हैं उनकी सूचियां मूल्यांकन केंद्र को भेज दी जाएंगी। उसके बाद 8 तारीख को 7 तारीख तक जितनी भी सूचियां प्राप्त होती हैं, आवेदन प्राप्त होते हैं, उनसे संबंधित सूचियां हैं वो मूल्यांकन केंद्र को 8 जुलाई को भेजी जाएंगी, और इसका दायित्व है वो प्राचार्य डाइट का रहेगा। उसके बाद देखिए, पुनर्गणना कार्य करना 1/7/2022 से 13/7/2022 का समय निर्धारित किया गया है। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की देखरेख में पुनर्गणना कार्य किया जाएगा। आगे यदि हम बात करें, पुनर्गणना उपरांत परिणाम परिवर्तन होने पर ऐसे परीक्षार्थियों की संशोधित अंक सूची डाइट प्राचार्य को उपलब्ध करवाना। 15 जुलाई तक ये सूचियां जो हैं, यदि किसी परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम में परिवर्तन होता है पुनर्गणना के दौरान, तो उनकी सूची मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के द्वारा डाइट प्राचार्य को 15 जुलाई तक उपलब्ध करवानी होगी। आगे यदि हम बात करें, डाइट द्वारा परिवर्तित अंकों की सूची कार्यालय पंजीयक को उपलब्ध करवाना, तो यहाँ पर 18 जुलाई तक डाइट प्राचार्य को ये कार्य करना होगा। फिर देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें आवेदन पत्र कैसे भरना है, कौन कौन सी जानकारियां उसमें अपने को देनी है, तो यहाँ पर देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पर जिले की जो भी डाइट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे देखिए आप 2 कॉलम अपने को दिए गए हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022। इनमें से जिस भी कक्षा के विद्यार्थी द्वारा आवेदन किया जाता है उसके अंदर अपने को आगे जो बॉक्स दिया गया है इसके ऊपर टिक मार्क करना है। यदि कक्षा 8 का विद्यार्थी है तो पहले बॉक्स के अंदर टिक मार्क करेंगे, और कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो उसको दूसरे बॉक्स के ऊपर यहाँ पर टिक मार्क करना है। उसके बाद देखिए, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पर डाइट का नाम अपना आ जाएगा, और विषय यहाँ पर दिया गया है कक्षा 5 कक्षा 8 परीक्षा 2022 पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे जिस भी कक्षा के लिए बच्चे के द्वारा आवेदन किया जा रहा है उस कक्षा के ऊपर अपने गुड का निशान लगा सकते हैं। फिर देखिए नीचे में कक्षा, यहाँ पर अपने को जिस भी कक्षा के पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा रहा है उस कक्षा को लिखना है कि प्राप्तांकों की पुनर्गणना करवाना चाहती हूँ जिसमें प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं। तो यहाँ पर अपने को विद्यार्थी का या परीक्षार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि और रोल नंबर, विद्यालय का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम और कुल आवेदित विषय, ये जानकारियां अपने को देनी होंगी। कुल आवेदित विषय के अंदर जितने विषयों में पुनर्गणना करवाई जानी है उन विषयों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यदि बच्चे के द्वारा 2 विषयों में पुनर्गणना करवाई जा रही है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यदि 6 विषय हैं, सभी विषयों के अंदर पुनर्गणना करवाई जा रही है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी जितने विषयों की पुनर्गणना करवाई जानी है वो संख्या अपने को 7 नंबर कॉलम के अंदर देनी है। उसके बाद में जिन भी विषयों के अंदर पुनर्गणना करवाई जानी है उन विषयों के नाम अपने को यहाँ पर देने हैं। जितने विषयों में पुनर्गणना करवाना चाहते हैं उन सभी विषयों के नाम यहाँ पर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए आप हस्ताक्षर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, संस्था प्रदान के में सील यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे, दिनांक यहाँ पर लगानी होगी। नीचे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ परीक्षा परिणाम की पोर्टल जनरेटेड अंक तालिका संलग्न करें। तो पोर्टल के माध्यम से जो भी अंक तालिका डाउनलोड की गई है उसका प्रिंट निकालना है और वो आवेदन के साथ अपने को संलग्न करनी है। पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 5/7/2022 तक परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के विद्यालय में जमा करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 जुलाई लास्ट डेट निर्धारित की गई है। इससे पहले सभी परीक्षार्थियों को जो भी पुनर्गणना करवाना चाहता है अपने संस्था प्रधान को ये फॉर्म जमा करवाने होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने को जो भी
आवेदन प्राप्त होते हैं, इस सूची के अनुसार उन आवेदन पत्रों की समेकित सूची बनानी है और वो अपने को डाइट प्राचार्य को सबमिट करनी है, डाइट के अंदर अपने को भेजनी है। नीचे देखिए, आप आवेदित विषय को गुड के चिन्ह से अंकित करें तथा शेष को क्रॉस करें। तो यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर अंकित करने हैं, उसके बाद जिस विषय के अंदर पुनर्गणना करवाई जानी है उसके नीचे अपने को गुड मार्क करना है और नहीं करवाई जानी है उसके नीचे अपने को क्रॉस लगा देना है। और लास्ट में टोटल विषय कितने हैं जिनके लिए पुनर्गणना हेतु आवेदन किया गया है वो यहाँ पर अपने को लिखना है। तो इस प्रकार से ये सूची तैयार करके अपने को डाइट प्राचार्य को सबमिट करनी होगी। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 5 के लिए भी अपने को ये पूरी सूची है वो तैयार करनी है और तैयार करके डाइट प्राचार्य को हस्ताक्षर संस्था प्रदान में सील संस्था प्रदान के मोहर सहित हस्ताक्षर करने हैं, सूची तैयार करनी है और डाइट प्राचार्य को यहाँ पर जमा करवानी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कक्षा 5 और कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा हैं उनकी रीटोटलिंग के लिए दिशा निर्देश, टाइम फ्रेम और किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है और किस प्रकार से सूची तैयार करते हुए डाइट प्राचार्य को सबमिट करनी है, ये पूरी प्रोसेस वीडियो के दौरान आपको बताई गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।